हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आप सबका सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कानी, जिसको ओपियम बोलता है, लोकली कानी कहा जाता है। तो आज इस विषय में हम चर्चा करेगा, तो मेरे चैनल पे बने रहना। तो सबसे पहले आप सबको पता है कानी अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ कानी कल्टीवेशन किया जाता है, शायद आप सबको मालूम होगा। ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये कानी कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे लोहित, अंजौ, नामसाई, तिरप, चांगलांग, ये सब जगह में बहुत ही लार्ज स्केल में कानी कल्टीवेशन किया जाता है। तो आज इस विषय में बात करेगा, स्पेशली आज का जो मेरा विषय रहेगा एक मिसमे सोसाइटी का ऊपर कुछ चर्चा करेगा। तो जब हम कानी का बात करता है हमारे समाज में, जो मिसमे समाज में, ये एक बहुत सालों से करते आ रहा है। कानी से जनरेशन लगाव है, प्यार है। तो इस चीज़ को अगर हम समाज से इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो लगभग बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरा दादा दादी लोग कहा करता था कानी एक मेडिसिन है, क्योंकि उस ज़माना में कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जिसको हम मेडिसिन का रूप में देखता था, वो आज पैसे में बदल चुका है। और हम चाहते हैं, हम सब समाज चाहते हैं और प्रयास कर रहा है कि जो आज कानी को हम पैसे के रूप में देखते हैं, वो आने वाला जनरेशन को हम जहर के रूप में देखना चाहेंगे। हम मानते हैं कि कानी हमारे समाज में इकोनॉमी में बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारे समाज में हर कोई बिजनेस करने वाला नहीं है, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई नौकरी करने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। और हमारे समाज में ही नहीं, कई समाज में, दूसरा ट्राइब का समाज में भी ये स्थिति है आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि हर कोई बिजनेस नौकरी नहीं कर सकता है। तो हम प्योरली एग्रीकल्चर में ही डिपेंड हैं। 90% हम कल्टीवेशन करते हैं हमारे समाज में कानी, क्योंकि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से शॉर्ट पैसा मिल जाता है। तो हम मिसमी समाज पूरा उस कानी कल्टीवेशन में लगा हुआ है, क्योंकि वहीं से हम सब कुछ करते हैं। अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देता है, अपना घर परिवार चलाता है, अपना दुख तकलीफ, बीमार आज़ाद में हम, मेडिकल में हम, इसी से ही हम चलाते हैं। ये समझता है हम और एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखना चाहिए, सिक्का का दूसरा सेट को भी हम देखना जरूरी होता है कि कहाँ तक कानी हमारे समाज में रहना सही है, कब तक हम कानी को खेती करना सही है, क्या कानी आने वाला समय के लिए प्रभाव पड़ सकता है, आने वाला जनरेशन को कानी से क्या नुकसान होने वाला है, उसको भी हम देखना जरूरी है। मैं समझता हूँ आज के दिन में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत दुख लगता है, बहुत ऐसे पढ़ा लिखा लोग हैं, इवन गवर्नमेंट नौकरी करने वाला लोग
खुद को बड़े बड़े सोचता है, बोलता है, समझता है, वो लोग आज का दिन में कनी बिजनेस कर रहे हैं। अगर कनी को हमारे समाज से ख़त्म करना ही है तो जो जानकारी लोग, आप लोग पहले कनी को पीना छोड़ दीजिए, कनी बिजनेस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आने वाले जनरेशन को एक बार हम सब को सोचना है। और आज हम सबको दिखाई दे रहा है इतना माइनर एज वाला लोग भी कनी पी रहा है, जो BA डिग्री किया वाला लोग कनी पी रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, ना नौकरी है, नौकरी तो हर किसी को नहीं मिलेगा, बिजनेस तो हर कोई नहीं कर सकता है, उसमें पैसा चाहिए होता है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस बोलता है बिना पैसा से भी बिजनेस कर सकता है। मेरा हिसाब से कहीं भी ऐसे बिजनेस नहीं होगा जो बिना पैसा से हम बिजनेस कर सके, क्योंकि बिजनेस का मीनिंग ही एक पैसा से लेना देना है। तो फ्रस्ट्रेशन है यूथ्स में, हमारे समाज में। सरकार का तरफ से कुछ खास कदम नहीं उठाया जा रहा है, और आज हमारा समाज पीछे चले जा रहा है आगे बढ़ने की वजह, क्योंकि हमारे यूथ बिगड़ा हुआ है। जिनको समाज को चलाना था, आने वाला कल में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था, वो आज ऐसे हालत में जी रहे हैं, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे जो सोसाइटी का एपेक्स बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है करसम, उनका तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है, और स्टूडेंट यूनियन का तरफ से आमसू, उनका तरफ से भी लगातार अवेयरनेस के तौर पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ हम कनी खेती मत करो ये बोलने से ही हम सब समाज कनी फ्री हो जाएगा, ऐसे हम उम्मीद नहीं करता है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाना होगा, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव हमको समाज को देना होगा, सिखाना होगा, एग्जाम्पल शेयर करना होगा एक एक गांव में, तभी कहानी को हमारे समाज से ख़त्म कर पाएंगे। कहानी को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मिसमी समाज है, जो मिसमी बिल में एक स्पेशल बजट एलोकेशन होना चाहिए इस चीज़ का ऊपर, कहानी का ऊपर, ताकि मेरे समाज के लोग कहानी को छोड़ते हुए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स के लिए प्रयास करेगा, जैसे कि एग्री हॉर्टिकल्चर के लिए, क्योंकि एग्री हॉर्टिकल्चर के लिए पैसा चाहिए होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा चीज़ लगता है, तो ये कहाँ से आएगा। और मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा जितना भी जो हमारे जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है एमलेस मिसमी का, आप लोग हमेशा प्रयास कीजिए, आप लोग हमेशा हर मीटिंग में विलेज लेवल में आवाज़ उठाए कि कहानी को आप लोग खेती मत कीजिए। और कुछ आप लोग का तरफ से भी प्रयास होना चाहिए, आपका जो लेट फंड है उसे कहीं ना कहीं एग्री हॉर्टिकल्चर में भी आपका कुछ एलोकेशन देना चाहिए, तभी हमारे समाज आगे बढ़ पाएंगे। जब तक सरकार जोर नहीं लगाएगा, हमारे समाज में जो करसम का पास, जो आमसू का पास कुछ ऐसे चेहरा नहीं है जो सोसाइटी में जो एग्री हॉर्टिकल्चर के लिए जो फंडिंग कर सकते हैं, उनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ फंड नहीं है, समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड होता है। तो लगभग समाज को हम उम्मीद करना, ये सब चीज़ के लिए हम आशा करना तो हम छोड़ देते हैं। उनके जो एडवाइस रहेगा, उनके जो
सजेशंस रहेगा, डिसीजन रहेगा, उस पर हमको चलना है। कुछ ऐसे फाइनेंशियली जो इंसेंटिव जो वहाँ से आएगा ऐसे उम्मीद नहीं करना है। कोशिश करना है अपना तरफ से भी जितना हो सकता है। और जैसे कि जो रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बोलता है, डी एडिक्शन सेंटर ठीक है, गवर्नमेंट का तरफ से भी फंडिंग किया जाता है, लेकिन सिस्टम को वहाँ थोड़ा बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो डी एडिक्शन कैम्प में जितना फंडिंग देता है वो ठीक है, लेकिन वो फंडिंग का एडिशनल नहीं होना है डी एडिक्शन कैम्प के लिए, क्योंकि वहाँ का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है हम लोग को। वहाँ डी एडिक्शन कैम्प में वो लोग कहानी छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन आके घर जैसे पहुँचता है वो कहानी लेना शुरू कर देता है। तो उसमें सिस्टम में कुछ बदलना पड़ेगा कि जो एक फॉलो अप सिस्टम रखना पड़ेगा कि जो कोर्स ख़त्म करके गया, जो कहानी को जो छोड़ के गया है, वो आदमी 1-2 महीना में फिर आना है, आपको ये करना है। और जितना भी जो दवाइयाँ होता है कहानी छोड़ने का दवाई जो डी एडिक्शन सेंटर में ही प्रोवाइड करना है, उनके पास रहना है जब तक वो कहानी मतलब वो अपना आप को फॉलो अप नहीं करेगा, तब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिस्टम में बदलना पड़ेगा। लेकिन जितना भी जो मिसमी समाज में जो मिसमी बिल में सरकार का तरफ से एक स्पेशल बजट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक एडिशनल फंड रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो फंड होता है वो एक गांव-गांव तक, एक विलेज लेवल तक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक गांव-गांव तक एक जो रैली जो करना चाहता है, जो खेती करना चाहता है, उस आदमी तक पहुंचना चाहिए, उस इंसान तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारा स्कीम्स तो आते हैं गवर्नमेंट का तरफ से देते हैं, लेकिन वो स्कीम्स जो है अल्टीमेट फार्मर्स का वहाँ नहीं पहुँचता है, जो बीच में ही गैप हो जाता है। ये सब हम जानते हैं। जो खेती करना ही नहीं चाहता है उन लोग को ये स्कीम मिल जाता है, ये बेनिफिशियरी लिस्ट में आ जाते हैं वो लोग। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो असली में जो खेती कर रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहिए जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, तभी सक्सेस हो। तो बहुत ऐसे प्रयास किया जा रहा है हमारे समाज में करने को, जैसे करके भी ख़त्म करना है बोल के, लेकिन मजबूरी है। करनी खेती करना लालच नहीं है, एक मजबूरी है हमारे समाज के लोग, क्योंकि वहीं से सब कुछ आता है। दूसरा चीज़ सोर्स इनकम आप ढूंढने जाएगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट लगता है, समय लगता है, बिजनेस में समय लगता है, और किसी को नौकरी जल्दी नहीं मिलता है। तो इसलिए मजबूरी है, वो छोड़ना तो चाहता है। बहुत लोग से हम सुनते हैं, हम भी छोड़ना चाहता है, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी है। कुछ दूसरा सोर्स इनकम को हम देखेगा तब वहाँ हमको हिम्मत हार जाता है। कोई आगे आने के लिए, कोई मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर हम मदद के लिए भी कुछ बोलेगा तब भी कोई नहीं आएगा, ये कहना है उनको। तो मैं तो ये कहूँगा, कनी को तो जैसे भी समाज से मूव करना ही है, तो बाय फोर्सली कभी नहीं करना है। अवेयरनेस को जारी रखना है, अवेयरनेस को हमेशा कंटिन्यू रखना है। फोर्सफुली किसी को खेती को काट देना, फोर्सफुली किसी को अरेस्ट कर देना, पुलिस को भेजना, ये तो गलत है। लेकिन प्यार से करना है, प्यार से ही ख़त्म करना है सब कुछ चीज़। आज बहुत दुख लगता है, छोटे छोटे बच्चे लोग जो पानी पी के बैठ रहा है, वो तो आने वाला जनरेशन में क्या होगा। आने वाला जनरेशन में उनको सोसाइटी को चलाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है समाज को। तो आज वो लोग ऐसे हालत में हैं, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारे समाज में। इसलिए आज जितना भी लोग पी रहे, कहीं खेती कर रहे हैं, आप लोग एक बार दूसरा सेट को भी देखिए। हम मानते हैं मजबूरी है, हम मानते हैं ये सोर्स इनकम है, हम उसे सब कुछ करते हैं, बच्चा को पढ़ाता है, दिखाता है, सब कुछ वहीं से करते हैं, घर चलाता है। लेकिन एक बार आने वाला जनरेशन को सोचना है। लेकिन जब तक हम ये सोच नहीं रखेगा, हमको सोच बदलना पड़ेगा। जब तक ये सोच हम नहीं रखेगा, हमारे समाज बहुत पीछे चला जाएंगे।
बाकी जो ट्राइब, बाकी जो समाज के साथ हम कंधे पे कंधा मिला के हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है, हम पूरा समाज में हम देख रहे हैं जो आने वाला जनरेशन में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके कंधा में है वो लोग आज कनी में डूबा हुआ है। तो ये समाज कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? एक बार हम लोग कसम खाते हुए एक बार हम प्रयास कर सकते हैं, कुछ एग्री हॉर्टिकल्चर में, कुछ छोटे मोटे बिजनेस, कुछ वुमेंस के लिए तो बहुत सारा छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं। छोटा अमाउंट का बिजनेस भी, जो सब्जी बागान करके सब्जी वब्जी बिक्री कर सकते हैं मार्केट में, उनके लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन कभी हम लोग प्रयास भी करना चाहिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। कुछ चीज़ हम करना चाहेंगे तो उसको हमको प्रयास करना भी जरूरी होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम समाज को बदलना होगा। हम फोर्सफुली तो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, किसी को मारपीट करके तो हम कनी छोड़ो, कनी खेती मत करो मना नहीं कर सकते। प्यार से हमको समझाना पड़ेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी को एक बार कर आने वाला जनरेशन को, अपना छोटा बच्चा को एक बार देख लीजिए। आज का दिन में हम कनी खेती करके उसको अच्छा डिग्री दिलाता है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाता है, BMA हम पढ़ाता है, लेकिन कल का दिन में वो एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा काबिलियत वाला नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं कनी एक रीज़न बनेगा उसमें। वो कहीं ना कहीं कनी लेके ही अपना जो करियर बर्बाद करेगा। ऐसे होता है, हुआ है, बहुत हम देखा है। तो इसलिए एटलीस्ट थोड़ा सोच बदलना पड़ेगा हम सबको। ये किसी को खराब लग सकता है मेरा वीडियो, लेकिन हमको हमेशा आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर यूथ्स आज के दिन में हम लोग आवाज़ नहीं उठाएगा, हम लोग के लिए कोई बाहर से कोई आवाज़ उठाने नहीं आएंगे। हम अंदर से, समाज का अंदर से ही ये सब काम करना पड़ेगा। अच्छा काम में समय लगता है, अच्छा काम को, मुकाम को हासिल करने में हमको प्रयास करना ज़रूरी होता है। तो हम प्रयास करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अनेक प्रकार का माध्यम से हम समाज में आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आज इस YouTube का माध्यम से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ये किसी को हाथ करना नहीं है मेरा मकसद। हमारे समाज में कनी खेती करना लालच नहीं है, मजबूरी है। तो इस शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।